अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू फीलिंग वेल। अच्छा, आज जो है वो हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग ऑफ HTML। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं अपना VS कोड खोल देता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टैग होते हैं हमारे पास HTML के अंदर जो कि इंतहाई अहम होते हैं। ठीक है, तो ये खुल चुका हमारा ये VS कोड जो है वो हमारा ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले जो हम टैग देखते हैं वो देखते हैं। अच्छा, ये पार्ट 1 है, यानी कि इस पार्ट 1 के अंदर हमने बेसिक पढ़े हैं, जिस तरह हेडिंग, पैराग्राफ, बोल्ड किस तरह से होते हैं, इटैलिक किस तरह से होते हैं। ठीक है, इसकी जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर मैं पढ़ाऊँगा अहम टैग, यानी कि मिसाल के तौर पर आपके पास फॉर्म के टैग हो गए, टेबल के टैग हो गए कि टेबल किस तरह से बनता है, फॉर्म किस तरह से बनता है, आपके पास लिस्टें किस तरह से बनती हैं, कौन कौन सी किस्म की होती हैं। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे हम सेकेंड वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसे गो लाइव कर देते हैं। तो ये हमारा जो है ब्राउज़र खुल चुका है। अब चलते हैं VS कोड की तरफ। VS कोड के अंदर सबसे पहले टैग्स आते हैं हमारे पास हेडिंग वाले, यानी कि हेडिंग किस तरह से बनती है हमारे HTML के अंदर। देते हैं H1 का टैग। H1 के टैग के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको आउटपुट देख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास हेलो वर्ल्ड। ठीक है, टोटल हेडिंग होती है हमारे पास 6, तो हमने यहाँ पर H2 दबा दिया और इसमें भी प्रिंट करवा दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ बार बार H3, H4, H5, H6 तो ऐसे होगा, थोड़ा आपको हो सकता है टाइम लग जाए, तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट अल्टर डाउन एरो। तो एज इट इज जो लिखा होता है वो सेम प्रिंट हो जाता है। तो टोटल हम लगा लेते हैं 6। ठीक है, टोटल हो गया हमारे पास 6। अब ये H2 है, ये H2 है, ये हमारे पास H3 है, तो ये भी हमारे पास H3 है। अब देखें 2 है, अब यहाँ लगाना है 4। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ भी एक साथ आ जाए 4, तो आप अल्टर प्रेस करके रखेंगे। ठीक है, अल्टर को प्रेस करके रखा, क्लिक किया, देखें यहाँ भी आ सकता है। तो ऐसे मैंने कर लिया यहाँ पर 4। ठीक है, ऐसे यहाँ नीचे कर लिया मैंने 5, ऐसे मैंने यहाँ नीचे कर लिया 6। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ आप VS कोड के ज़रिए इस तरह की हेडिंगें बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की होती है, तो याद करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से बनती है हमारे पास हेडिंग। ठीक है, टोटल 6 होती हैं कि सबसे बड़ा अगर आपने फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करना है तो आप H1 के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन असल रीज़न जो होता है हेडिंग डालने का वो बेसिकली होता है रैंकिंग का। आपकी रैंकिंग के चांस बढ़ जाते हैं अगर आप हेडिंग के अंदर डालें, H1 में डालें या H2 में डालें, तो रैंकिंग के बेसिकली चांस बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से इस्तेमाल किया जाता है हेडिंग का। ठीक है, क्योंकि देखें अगर फ़ॉन्ट बड़ा करना हमारा मकसद होता है इन टैग में डाल के, तो मैं समझता हूँ कि CSS के ज़रिए फ़ॉन्ट साइज़ देकर तो हम तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या कर सकते थे, हेडिंग का साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर रैंकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है हमारे पास हेडिंग्स। अब बात करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ की अगर बात करें तो पैराग्राफ बनता है P के टैग से। इसमें हम डमी टेक्स्ट लिखवा लेते हैं लोरेम। आप लिखिएगा लोरेम। लोरेम के आगे आप जितने वर्ड लिखें तो सेम एज इट इज़ उतने अल्फाज हो जाएंगे। तो मैं कह देता हूँ 400। ठीक है, तो टोटल वर्ड कितना आ गया मेरे पास 400। एक और चीज़ भी देख लें कि अभी जब मैंने टेक्स्ट लगाए थे 400, तो मेरे पास एक ही रो के अंदर सारा का सारा टेक्स्ट आ रहा था। आप चाहते हैं कि सारा का सारा टेक्स्ट एक ही रो में ना आए, तो आप प्रेस करें Alt Z। तो सारा का सारा टेक्स्ट कैसा आ गया हमारे पास लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पैराग्राफ। देख लेते हैं अपने पैराग्राफ को। तो ये आ चुका है हमारे पास पैराग्राफ। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब इस पैराग्राफ के अंदर आ गया हमारे पास। उसके बाद जो आगे चीज़ें थी हमारे पास, हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, उसके बाद है हमारे पास बोल्ड और इटैलिक। ठीक है, अगर आपने बोल्ड करना है जाहिर है तो आप इस्तेमाल करते हैं B के टैग का। आपने B का टैग लगाया, B का टैग ओपन, B का टैग क्लोज, और आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का फ़ॉन्ट को आपने जो है वो किस में डाल दिया, इस B के टैग के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास बोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास बोल्ड हो गया है। अगर हम चाह रहे हैं इटैलिक हो जाए तो हम इस्तेमाल करते हैं I के टैग का। I का टैग बनाया मैंने यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि ये लाइन जो है वो क्या हो जाए, इटैलिक हो जाए, यानी कि मुझे कर्व नज़र आए तो मैं डाल दूंगा इसे I के टैग के अंदर। ठीक है, तो ये हो चुका हमारे पास इटैलिक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 टैग्स ऐसे होते हैं, एक सुपर स्क्रिप्ट और एक होता है सब स्क्रिप्ट।
जिससे जो है वो हो सकता है कि आपने बहुत जगह इस्तेमाल की होंगी चीज़ें या देखी होंगी, जैसे कि अक्सर मैथ के अंदर सवाल करते हैं केमिस्ट्री वगैरह के फॉर्मूले वगैरह। देखें, यानी कि अगर मैथ के हमारे पास कोई सवाल आ जाता है इस तरह का कि x के ऊपर आपके पास है पावर, अभी अगर x2 को मैं देखूं तो वो आएगा बजाय इस तरीके से, देखें इस तरीके से, लेकिन मुझे ये इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एज अ पावर। ठीक है, अभी x2 आ रहा है मेरे पास ऐसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 है वो x की पावर है, तो मैं इसे डाल दूंगा SUP सब के टेक के अंदर, SUP सब के टेक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2। अब जो 2 है ये एज अ पावर बन जाएगा हमारे पास x की, देखें इस तरीके से। तो अगर आपने पावर लगानी है, अक्सर फॉर्मूले वगैरह होते हैं, तो अगर आपको कोई आप ऐसी कोई वेबसाइट बना रहे हैं कि जिसके अंदर आपको ज़रूरत है कि आप मैथ की इक्वेशन लगा रहे हैं, तो आप इस तरीके से सब स्क्रिप्ट के अंदर डाल के कोई भी अल्फाज को किसी भी x के ऊपर की पावर बन सकती है। ठीक है, अच्छा अब क्या है हमारे पास, एक है सब स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया जाता है बेस के लिए। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए, जिस तरह फार्मूला होता है केमिस्ट्री का, अक्सर साल्ट का फार्मूला हमारे पास NaCl और वाटर का फार्मूला H2O, तो हम एक काम करते हैं कि वाटर की सिंपल ले लेते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है H2O जो कि हमारे पास है वाटर का। ठीक है, तो वाटर का फार्मूला होता है हमारे पास H2O। अगर हमें ये फार्मूला लिखना है H2O तो वो किस तरह से लिखें, अब 2 जो है वो ऐसा बेस होती है हमारे पास H की, तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को जो है वो लिख देंगे ACU सब के टेक के अंदर। ठीक है, सिंपल, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वेजा बेस बन जाएगा 2 की। तो इस तरह से अगर लिखना हो तो हम लिखते हैं वो सुपर स्क्रिप्ट के अंदर और सब स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। हेडिंग, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। अब आता है लाइन ब्रेक और BR, HR और BR। ठीक है, HR BR का क्या काम होता है हमारे पास, देखें मैंने जो पैराग्राफ बनाया है ये वाला, ठीक है, देखें मैंने पैराग्राफ बनाया ये वाला, ये बोल्ड हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक इटैलिक हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो डॉट आ रहा है यहाँ तक, अब यहाँ से जो लाइन स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वाली, वो अब आए नीचे वाली लाइन से। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, तो ELIT, एलिट के बाद हम लगा देंगे BR का टेक, इसका टेक BR का टेक। ठीक है, BR का टेक लगाया, यहाँ क्या हो गई, ये लाइन ब्रेक हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे जो लाइन ब्रेक के लिए मैंने टेक लगाया है BR का, इसे सिर्फ ओपन किया है, क्लोज नहीं किया। अच्छा, कुछ टेक ऐसे होते हैं हमारे पास HTML के अंदर जो कि सेल्फ क्लोजिंग टेक होते हैं, यानी कि जिन्हें सिर्फ ओपन किया जाता है, क्लोज करने की नीड नहीं होती है। तो इसके लिए मैं एक आसानी से आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी टेक को ओपन या क्लोज उस टेक को किया जाता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट डाला जाता है। ठीक है, अब देखें मैंने BR के अंदर यहाँ अंदर कुछ नहीं लिखा, ये सिर्फ लगाया है ताकि हमारे पास क्या बन जाए, एक लाइन ब्रेक आ जाए, लाइन ब्रेक हो जाए। तो BR से क्या होता है, लाइन ब्रेक। अब देखें मुझे इटैलिक करना था, तो मैंने इस कंटेंट को आई के टैग में डाल दिया जिसकी वजह से इटैलिक हो गया, लेकिन मुझे यहाँ BR के टैग में कुछ नहीं डालना था, मैंने सिर्फ लगाया और मेरे पास लाइन ब्रेक आ गई है। तो ये कहलाते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। सो एक BR का हो गया। दूसरा हमारे पास जो टैग था वो था HR इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास लाइन के लिए, हॉरिजॉन्टल रो आ जाती है आपके वेब पेज के ऊपर। देखें इस तरीके से मैंने एरर के बाद लगा दिया HR। ठीक है, HR रिफ्रेश करा, ठीक है, यहाँ पर आया, देखें यहाँ क्या आ गई, हमारे पास एक लाइन आ गई है, रो आ गई है। तो अगर रो जनरेट करनी है आपने इस तरीके से, तो आप इस्तेमाल करते हैं HR का। अच्छा अब देखें, अब हमारे पास BR का हो गया टेक, HR का हो गया हमारे पास, उसके बाद आता है स्पेस का टेक NBSP। ठीक है, अब देखें मैं आया यहाँ पर, ठीक है, यानी कि काम करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ले लेते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर स्पेस है तो टोटल हम स्पेस दे देते हैं यहाँ पर 1, तो यहाँ क्या आ गया होगा, हमारे पास एक स्पेस आ गया है। ठीक है, अगर मैं और मज़ीद ज़्यादा स्पेस दे दूँ ऐसे ताकि मेरा फ़ॉन्ट आगे चले जाए वहाँ से, तो यहाँ से ये ऐसा कभी नहीं जाएगा। आपका ब्राउज़र जो कंज्यूम करता है वो सिर्फ एक ही स्पेस को एग्जीक्यूट करता है, या एक ही स्पेस को सिर्फ वहाँ से ये समझता है। यानी कि अगर आपने यहाँ बहुत सारे स्पेस देने हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम एक कोड लगाते हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है, वो होता है एंड NBSP। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्पेस आ गया, एक NB से। हम चाहेंगे ये थोड़ा और आगे आ जाए, तो मज़ीद आप NBSP और लगा दें। तो मैं अगर इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सो अब देख लेते हैं जाकर। तो अब ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर बहुत सारा स्पेस। तो एक्स्ट्रा स्पेस के लिए, वाइट स्पेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं NBSP का।
ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास क्यू का टेक, जो कि इस्तेमाल होता है हमारे पास कोटेशन के लिए। यानी कि होता कुछ इस तरीके से कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास ये वाली हेडिंग है ये आ जाए कोटेशन के अंदर। ठीक है, तो किस तरीके से आएगी, आप इसे जो है वो किसके टेक के अंदर डाल दें, क्यू के टेक के अंदर। हमने ये बनाया यहाँ पर क्यू का टेक, क्यू का टेक ओपन, क्यू का टेक क्लोज, कंट्रोल एक्स किया, यहाँ अगर जो है वो हमने इसे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, आउटपुट देख लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास अब कोटेशन के अंदर। तो अगर आपने किसी भी चीज़ को कोटेशन के अंदर डालना है तो आप लिख देंगे क्यू के टेक के अंदर। ठीक है, सो इसके बाद हमारे पास है डिलीट का और इंटरसेक्ट का। ठीक है, अक्सर कुछ जगहों पे हमारे पास इस तरह की चीज़ें आती हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ कि देखें दिस इज ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, दिस इज ओरिजिनल प्राइस इज, ठीक है, 1000। हमारे पास किसी भी चीज़ का जो ओरिजिनल प्राइस थे वो थे हमारे पास 1000। ठीक है, उसके बाद लगाते हैं हम डिस्काउंट। ठीक है, इज आफ्टर डिस्काउंट के बाद हो गई हमारे पास 800। ठीक है, पहले थी हमारे पास ओरिजिनल प्राइस थी 1000, उसके बाद जब हमने डिस्काउंट करा तो बाद में हमारे पास हो गई है 800। अब ज़रा आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा हमारे पास इसका आउटपुट, दिस इज ओरिजिनल प्राइस 1000 एंड आफ्टर डिस्काउंट 800। ठीक है, अब देखें, अब मैं चाहता हूँ कि जो प्राइस है ये एज आ कट आ जाए। मिसाल के तौर पर जैसे कुछ वेबसाइट ऐसी होती है ना, जिस तरह दराज हो गई, अमेजोन हो गई, तो वहाँ पर जब भी डिस्काउंट वगैरह होता है तो जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसके बीच में लाइन वो थ्रो कर देते हैं, तो वो होता है हमारे पास DEL के टेक्स्ट से। ठीक है, तो मैंने इसे लिख दिया कंट्रोल एक्स के अंदर। ठीक है, और इसे लिख दें आप इंसेक्ट के टेक के अंदर। ठीक है, सो अब देख लेते हैं हम इसका आउटपुट। देखें तो क्या हुआ, हमारे पास 1000 के बीच में से अब हमारे पास एक लाइन थ्रो हो गई है और ओरिजिनल प्राइस जो थे अब इस पे लाइन आ गई है, और जो हमारे पास डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आए हैं वो कितना है हमारे पास 800। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास अगर किसी भी फ़ॉन्ट्स के बीच में, यानी कि किसी भी प्राइस वगैरह के बीच में अगर लाइन थ्रो करवानी है तो हम इस्तेमाल करते हैं डिलीट के टेक का। ठीक है, तो इस टेक को आप याद रखिएगा हमेशा। उसके बाद ज़रूरी नहीं कि DEL का इस्तेमाल करें, अगर S का टेक लगाएं तो भी हमारे पास सेम यही काम करता है। ठीक है, तो आप भले DEL का इस्तेमाल कर लें या फिर हमारे पास S का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो S से भी क्या हुआ, हमारे पास लाइन थ्रो हो गई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डिलीट हो गया, इंसेक्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो टेक है वो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग और EM का। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और EM का क्या करता है, देखें अगर स्ट्रॉन्ग की मैं बात करूं तो मिसाल के तौर पर देखें मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग का टेक। ठीक है, और उसमें लिख दिया मैंने I am स्ट्रॉन्ग, जो कि मैं नहीं हूँ। ठीक है, सो बहरहाल अब देख लेते हैं कि I am स्ट्रॉन्ग का जब मैंने टेक डाला है, उसके बाद I am स्ट्रॉन्ग के टेक के अंदर क्या आ गई हमारे पास, देखें जो लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग के टेक में वो ऐसा क्या हो गया हमारे पास, बोल्ड कर दिया उसने। अगर यहाँ देखें जो हमने सबसे पहले बोल्ड किया था तो वो भी ऐसा क्या है हमारे पास, बोल्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि B के टेक से भी बोल्ड होता है और स्ट्रॉन्ग के टेक से भी बोल्ड होता है। लेकिन याद रखें आप हमेशा स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का टेक हमारे पास रैंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ऐसा कीवर्ड है कि हमारी वेबसाइट के अंदर सर्च इंजन को ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा सर्च करने वाला जो कीवर्ड्स वगैरह होते हैं ना हमारे पास, इस तरीके से समझे जो वेबसाइटें वगैरह होती हैं जो आप इंटरनेट के ऊपर जो आप होस्ट करते हैं, तो कोई भी अगर आपका यूज़र सर्च करता है आपकी वेबसाइट तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो रैंक हो जाए, यानी कि ऊपर आ जाए, अगर आप इस तरह के कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इस्तेमाल ये SEO वगैरह के अंदर होते हैं। तो आप स्ट्रॉन्ग का ही इस्तेमाल करिएगा जब भी बोल्ड करना हो अगर किसी भी चीज़ को। स्ट्रॉन्ग के बाद हमारे पास जो दूसरा था वो था हमारे पास EM का। अच्छा, EM का टेक किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, EM का इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास इटैलिक के लिए ही। जैसे कि I के टेक से क्या हो रहा था, इटैलिक हो रहा था, तो इसी तरीके से हमारे पास EM का टेक भी इटैलिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास। देखिए मैं लिख देता हूँ इटैलिक। टोटल इटैलिक करने के हमारे पास 4 टेक होते हैं। एक हो गया EM, एक हो गया I का टेक, उसके बाद एक होता है हमारे पास DFN का टेक,
और उसके बाद एक हमारे पास होता है, और इसके बाद हमारे पास होता है एक साइड का टैग। साइड का टैग सबसे होता है हमारे पास इटैलिक। अगर मैं इसे कंट्रोल सी करके और यहाँ पेस्ट कर दूं तो आप देखिएगा इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, सब जो है वो एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, आउटपुट अगर देख लेते हैं, देखें इटैलिक 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 इटैलिक, सेम आउटपुट आया चारों का। इसका मतलब हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जो दिल आपके करें वो करें, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है EM का, क्योंकि इससे ज़्यादातर जो है वो रैंकिंग वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दैट्स वाई। सो अब आगे देख लेते हैं। EM का टैग हो गया हमारे पास। उसके बाद जो है वो हमारे पास EM के बाद आता है हमारे पास Q का टैग। ठीक है, जो कि हमने पढ़ लिया कोटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है ABBR का। ABBR का इस्तेमाल किया जाता है एब्रीविएशन के लिए। ठीक है, इस तरह से एब्रीविएशन की अगर हम बात करें तो ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ABBR का टैग। ABBR का होता है हमारे पास एब्रीविएशन के लिए। एब्रीविएशन से अगर हम एब्रीविएशन से मुराद की मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर जो है वो मैंने एक एब्रीविएशन बेसिकली शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं। सो चलें अब देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा CSAK। CSAK। अब कोई यूज़र आया, उसे क्या पता कि CSAK क्या है। ठीक है, तो हमने लिखा CSAK, जो कि मैंने डबल कोटेशन के, जो कि मैंने ABBR के टैग के अंदर इन कर दिया। मैंने टाइटल के अंदर लिख दिया कोडिंग विद साद हसन खान। तो ये मेरा नाम है, कोडिंग विद साद हसन खान। ठीक है, अब कोई यूज़र आया और उसे नहीं पता कि CSAK क्या है, तो जब वो माउस लेके जाएगा इसके ऊपर तो इसे ऑटोमेटिक क्या दिख जाएगी, हमारे पास इसकी फुल फॉर्म दिख जाएगी इस तरीके से, कोडिंग विथ साद हसन खान। विथ की एग्जाम्पल हमारे पास गलत हो गई है। ठीक है, विथ साद हसन खान। तो बिल्कुल इस तरीके से काम क्या करता है हमारे पास ABBR का टैग। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टैग की, तो हमारे पास है एंकर टैग। एंकर टैग इस्तेमाल किया जाता है लिंक वगैरह के लिए। बाकी ये काम करते हैं, हम देखते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है।